तुलसीदास जी ने शूद्रों और नारियों के विरोध में कई ऐसी पंक्तियां लिखी है। मात्र किसी एक पंक्ति के एक शब्द के अर्थ को बदल देने से यह कदापि परिभाषित नहीं किया जा सकता कि तुलसीदास जी शूद्र और औरतों के प्रति अच्छी सोच रखते थे। जैसे कि शंबुक ऋषि के वध से लेकर के सीता अग्नि परीक्षा तक की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस के अंदर जिक्र ही नहीं किया है दोस्तों यूं तो अब से पहले करीब 300 से अधिक रामायणें लिखी गई है, लेकिन सबका मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण को ही माना जाता है, जिसमें शुरुआती श्लोकों की संख्या 6000 थी, फिर 12000 हुई और वर्तमान में दोस्तों वाल्मीकि रामायण के अंदर 24000 श्लोक बताए जाते हैं। दोस्तों ये इतने संशोधन किसने किए, कब किए, क्यों किए, इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। लेकिन एक बात दोस्तों यहाँ पर साफ नजर आती है कि जिस प्रकार भारतीय संविधान के संशोधन के विषय में कहीं कोई बात आती हो और संविधान की अच्छाइयां गिनाई जाती हो तो असंख्य सदस्यों के नाम सामने आते हैं। वहीं दोस्तों अगर इसी संविधान की कमियां गिनाई जाने लगे तो केवल और केवल बाबा साहब का नाम लिया जाता है कि ये संविधान उन्होंने लिखा था। दोस्तों ठीक उसी प्रकार रामायण संशोधन के संदर्भ में भी यही बातें देखने को मिलती है, अर्थात जहां जहां कोई अच्छी पंक्ति पढ़ने को मिले और जिससे समाज के अंदर एकता और अखंडता बनती हो तो केवल और केवल गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम लिया जाता है। और अगर इसी रामायण के अंदर कोई ऐसी पंक्ति हो जो समाज को तोड़ रही हो, समाज में भेदभाव फैलता हो, जिससे समाज के अंदर कोई नफरत बढ़ती हो, तो फिर अंग्रेज, मुगल और वामपंथियों को आगे कर दिया जाता है और ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों के ऊपर लाद दी जाती है कि ये संशोधन इन लोगों ने किए थे। और दोस्तों ये कई बार कहा गया है कि हमारे देश के इतिहास के साथ अंग्रेजों मुगलों ने छेड़छाड़ की है, लेकिन दोस्तों रामायण संशोधन का कोई सटीक प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि ये किसने किया था सिवाय गोस्वामी तुलसीदास जी के, क्योंकि रामायण को दूसरा रूप रामचरितमानस का गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है और रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने रामायण की कहानी में एक बहुत बड़ा फेरबदल भी किया है दोस्तों। और ये बात किसी से छुपी नहीं है। जैसे कि शंबुक ऋषि के वध से लेकर के सीता अग्नि परीक्षा तक की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस के अंदर जिक्र ही नहीं किया है दोस्तों। और काव्य को बड़ा करने के लिए कुछ मनगढ़ंत किस्से गढ़े गए और उन्हें श्री राम जी के जीवन से जोड़ करके काव्य के अंदर शामिल किया गया और पुस्तक को बड़ा कर दिया गया दोस्तों। जबकि वाल्मीकि जी श्री राम जी के समकालीन कहे जाते हैं और तुलसीदास जी बादशाह अकबर के समकालीन रहे हैं। अगर एक तरीके से देखा जाए तो वाल्मीकि जी श्री राम जी के जीवन के बारे में और राम जी के बारे में तुलसीदास जी से कहीं ज्यादा जानते थे, लेकिन अफसोस कि आज वाल्मीकि रामायण से कहीं ज्यादा तवज्जो और महत्व रामचरितमानस को दिया जाता है दोस्तों। इसके असंख्य कारण हो सकते हैं, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आजकल दोस्तों बात बात के ऊपर विवाद खड़ा हो जाता है और मैं वीडियो के अंदर किसी प्रकार का विवाद नहीं देखना चाहता। मैं आपको केवल और केवल वही बातें बताऊंगा जो आज रामायण के अंदर और रामचरितमानस के अंदर उपलब्ध है दोस्तों भले ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में असंख्य बातों का जिक्र नहीं किया हो, लेकिन फिर भी उन्होंने रामचरितमानस को रामायण से बेहतर बनाने के लिए काफी अच्छा प्रयास किया है दोस्तों। इसके बावजूद उनकी कई पंक्तियों के ऊपर सदा विवाद बना रहता है दोस्तों। एक समय ये शायद सहज बातें हुआ करती थी, लेकिन आज बहुत सारे लोगों को ये बातें अखरने और चुभने लगी है दोस्तों। इसलिए उनके ऊपर जगह जगह विवाद छिड़ जाता है और ये होना भी लाजमी है दोस्तों, क्योंकि आज देश का हर वर्ग पढ़ लिख करके आगे बढ़ने लगा है और हर भाषा को समझने लगा है और ये दिमाग में बातें सब लोगों के आने लगी है कि यहाँ पर किसके लिए क्या लिखा गया है दोस्तों। हालांकि रामायण के बदलाव से किसी को कोई परहेज नहीं है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है दोस्तों। और परिवर्तन यदि बेहतरी के लिए किया जाए तो वह स्वागत के योग्य होता है दोस्तों। समय समय पर हर धर्म के ग्रंथों में बदलाव होता रहा है, जैसे कि बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट इस बात का उदाहरण है। इसके अलावा इस्लाम में नई नई हदीसें लिखी जाती रही है ताकि कुरान की आयतों के अर्थव्यवस्था के अनुसार सटीक और उचित बने रहे दोस्तों। इसी प्रकार रामचरितमानस में भी हाल ही में एक संशोधन किया गया है दोस्तों। और जो तुलसीदास जी की शूद्रों और औरतों के प्रति जो ईर्ष्यापूर्ण दृष्टि थी, उसे शब्दों के अर्थ को बदल करके सही साबित करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। और ये उतना ही हो पाया है दोस्तों जैसे कि किसी कांटों भरी बाढ़ से एक कांटे को निकालना। गीता प्रेस गोरखपुर की नई प्रकाशित रामचरितमानस में ताड़ना शब्द के अर्थ को शिक्षा कर दिया गया है दोस्तों, जिसे पहले दंड कहा जाता रहा है। लेकिन क्या किसी काव्य में से किसी एक पंक्ति के एक शब्द के अर्थ को बदल देने से
क्या उस लेखक के दृष्टिकोण को बदला जा सकता है दोस्तों? बिल्कुल नहीं। हालांकि सटीक वह अब भी नहीं है, क्योंकि पहली पंक्ति में शिक्षा के लिए सीख शब्द का प्रयोग किया गया है और फिर दूसरी पंक्ति में शिक्षा के लिए ताड़न शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये दोनों बेमेल बातें हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जो लोग शब्दों के अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि तुलसीदास जी ने नारी और शूद्रों के साथ ढोल और पशु को इसलिए सम्मिलित किया था ताकि इसका कोई अनर्थ न कर सके। लेकिन फिर भी ये एक असफल प्रयास तो किया। इसके लिए गीता प्रेस वालों का तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, जो पूरी रामचरितमानस को पढ़ेगा उसे तो यही ज्ञात होगा कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने शूद्रों और नारियों के विरोध में कई ऐसी पंक्तियां लिखी है। मात्र किसी एक पंक्ति के एक शब्द के अर्थ को बदल देने से यह कदापि परिभाषित नहीं किया जा सकता कि तुलसीदास जी शूद्र और औरतों के प्रति अच्छी सोच रखते थे। दोस्तों, आप भी रामचरितमानस को पढ़ करके देख लीजिए, आपकी सब समझ में आ जाएगा कि तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखी गई इन पंक्तियों के माध्यम से हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं। दोस्तों, देश में बहुत सारे कवि हुए हैं और उन सब ने अपने अपने विचार अपने अपने दोहों में, अपनी अपनी चौपाइयों और कविताओं में शामिल किए हैं और उन्हीं कविताओं के माध्यम से अपने अपने विचार हम लोगों को बताने की कोशिश की है। जैसे जिसके विचार थे, जैसे जिसकी सोच थी, वही उन लोगों ने हमारे सामने रख दिया। उदाहरण के तौर पर आप इन दो कवियों की दो पंक्तियों को पढ़िए, आपकी सब समझ में आ जाएगा। संत रैदास जी का जन्म 1377 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने लिखा है कि रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो ज्ञान प्रवीण। तो यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि चाहे कोई ब्राह्मण भी क्यों न हो, लेकिन अगर उसके अंदर किसी प्रकार का गुण नहीं है तो वो पूजनीय नहीं है। उसके विपरीत अगर कोई चंडाल या फिर नीच जाति का व्यक्ति भी क्यों न हो, अगर उसके अंदर किसी प्रकार का गुण है तो वो पूजनीय है। वहीं दोस्तों, तुलसीदास जी का जन्म रैदास जी के लगभग 150 वर्ष बाद हुआ और उन्होंने मानो उसी श्लोक को उल्टा करके लिख दिया। उन्होंने क्या लिखा सुनिए, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा। अब उनका कहना है कि ब्राह्मण चाहे कितना भी अज्ञान क्यों न हो, चाहे किसी प्रकार का उसके अंदर गुण न हो, लेकिन ब्राह्मण हमेशा के लिए पूजनीय रहता है। ये उसको गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। और शूद्र चाहे कितना भी गुणों से प्रवीण क्यों ना हो, चाहे शास्त्र का ज्ञाता क्यों ना हो, चाहे कितना ही विद्वान क्यों ना हो, लेकिन शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। अब आप बताइए कि क्या इन दोनों कवियों के सोच और विचार अलग अलग नहीं है? कहने का मतलब दोस्तों ये है कि किसी एक पंक्ति के एक शब्द के अर्थ को बदल देने से तुलसीदास जी के मन में जो शूद्रों और औरतों के प्रति जो भावनाएं थी उन्हें कदापि नहीं बदला जा सकता। दोस्तों, यह एक असफल प्रयास है और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जैसे किसी कांटों भरी बाढ़ से एक कांटे को निकाल करके फेंक देना और फिर बाद में यह कहना कि इस बाढ़ में अब कोई कांटा नहीं है। दोस्तों, आप क्या कहोगे तुलसीदास जी और तुलसीदास जी के महाकाव्य श्री रामचरितमानस के बारे में? अपने विचार कमेंट में लिखें। अगर बागड़ी यानी की वीडियो आपको पसंद आती है और इसी प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।